पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरमंबिके। हम उन अंबिका के पति भगवान सदाशिव को प्रणाम करते हैं, जो कौन है? पंचानन है। जो कौन है? ब्रह्मा विष्णु को भी शरण देने वाले हैं। वो कौन है? जिसका कोई नहीं होता, उसका शंकर होता है। दुनिया में जो किसी का रक्षक नहीं है, उसका रक्षक बाबा शंकर है। अगर आपके लिए, बोलो जय श्री राम, अगर आपके लिए दुनिया के दरवाजे बंद हो जाए तो भोले बाबा के दरवाजे पर चले जाना। ये भोले बाबा सबको शरण देता है। इस भोले बाबा एक ऐसे महादेव हैं जिनके यहाँ दुश्मन भी आकर के अपने बन जाते हैं। ये भोले बाबा वो हैं जो बुरी सी बुरी चीज को भी अपने पास रखते हैं और दिव्याति दिव्य भी अपने पास रखते हैं। और आपको विश्वास ना हो तो देखिए भोले बाबा को। भोले बाबा की जो तीसरी आंख है ना महाराज, इसमें क्या भरी हुई है? आग। क्या भरी हुई है? आग। हमारे शंकर बाबा की जब ये तीसरी आंख खुलती है तो व्यक्ति भस्म हो जाता है। लेकिन यदि आप ध्यान से देखोगे बाबा को तो जटाओं में देखो गंगा है। क्या है? गंगा। अब थोड़ा विचार करिए जरा, इधर देखिए मेरी ओर, थोड़ा विचार करो, क्या आग और पानी एक साथ रह सकता है कभी? असंभव है। आग और पानी एक जगह नहीं रह सकता। लेकिन बाबा की यहां देखिए, तीसरी आंख में आग भरी हुई है और जटाओं में देखो गंगा जी लहरा रही है। एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। आग जल जाए तो पानी डाल दो, बुझ जाएगी। लेकिन यहां तो धक धक करती हुई अग्नि भी जल रही है और गंगा जी भी लहरा रही है। इसका अर्थ यह है कि भोले बाबा की शरण में जो जाता है, भोले बाबा उसको जगह देता है। भोले बाबा के जो सेवक हैं वो कौन है? भूत प्रेत है। भूत प्रेत। लेकिन यदि आप ध्यान से देखोगे तो भोले बाबा के मस्तिष्क पर देखोगे तो भभूति लगी हुई है। क्या लगी? खारू। भभूति बाबा ने अपने मस्तिष्क पर लगाई हुई है। विचार कीजिए जरा, क्या भभूति और भूत एक जगह रह सकता है? अगर हमारे घर में कोई भूत घुसी गए तो हम लोग क्या कहता? लियावत खारू, भगाओ ये भूत है नहीं। और मार मार करके भूत को, देवता को बुला के भगा देते हैं। लेकिन गजब हो गया, महादेव के यहाँ भूत भी नाच रहा है और भभूति भी मस्तिष्क पर लगी हुई है। और भूत और भभूति को जो जगह देने वाले हैं वो महादेव। बोलो जय श्री राम। ऐसे आप कई चीजें देखोगे महादेव के यहाँ। बोलो जय श्री राम। गले में क्या है? सर्प है। और बाबा का जो दूसरा बेटा गणेश, वो कीमत बैठने लगी हो मुसम्मत, चूहे के ऊपर बैठ रहा है। सर्प का कट्टर दुश्मन है, चूहे का कट्टर दुश्मन है सर्प। लेकिन देखिए जरा, सर्प भी गले में पड़ा हुआ है नागराज, वासुकी नाग, और वहां चूहा भी सो रखा है। एक दूसरे के जो विरोधी हैं वो भोले बाबा के यहाँ अपने हो रखे। मोर सर्प का विरोधी है, सर्प चूहे का विरोधी है, शेर बैल का विरोधी है। लेकिन एक दूसरे के जो विरोधी हैं उनको भी जो जगह देने वाले हैं वो हमारे महादेव हैं। ऐसे महादेव के चरणों में हम सब प्रणाम करते। बोलो शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमं पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। कहते हैं धर्म का जो क्षेत्र है
वो हमारा तीर्थराज प्रयाग है। और उस तीर्थराज प्रयाग में ऋषियों ने यज्ञ किया गंगा के तट पर, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है। उस त्रिवेणी के तट पर प्रयागे परमं पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि, उस प्रयाग में जाकर के महात्माओं ने यज्ञ किया। और उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषिगण बैठे हुए थे। तो अचानक क्या देखा कि तत्र सत्रम समाकर्ण्य व्यास शिष्यो महामुनि आजगामुनि दृष्टुम सूत पौराणिकोत्तमः। तत्र सत्रम, उस सत्र में क्या आते हुए देखा कि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी महाराज चले आ रहे। जो कौन है? व्यास शिष्य, व्यास जी के जो शिष्य दृष्टुम दिखाई दे रहे हैं, आते हुए दिखाई दे रहे। पौराणिकों, जो पुराणों के ज्ञाता हैं, उन ऋषियों ने जब सूत जी को आते हुए देखा तो खड़े होकर के प्रणाम किया। राम हर्षण सर्वज्ञ भवान में भाग्य गौरवा पुराण विद्या मखिलाम व्यासात् प्रत्यर्थमीयवा। हे सूत जी महाराज, आइए।